आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। मध्यप्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन आज भोपाल में। प्रधानमंत्री आवास में मध्यप्रदेश को मिली ऐतिहासिक उपलब्धि और भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में मध्यप्रदेश प्रथम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 42 राष्ट्रमंडल देशों के 61 अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में समकालीन संसदीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर गहन चर्चा होगी, जिसमें मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका भी शामिल है। अन्य विषयों में संसदीय कामकाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, सांसदों पर सोशल मीडिया का प्रभाव, संसद की सार्वजनिक समझ को बढ़ाने के लिए अभिनव रणनीतियां और मतदान से परे नागरिक भागीदारी जैसे विषय भी शामिल होंगे। जयपुर में आज 78वें सेना दिवस परेड का आयोजन किया जा रहा है। जगतपुरा के महल रोड पर सेना अपने अनुशासन, शक्ति और आधुनिक सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी परेड में शामिल होंगे। अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस साल ये आयोजन विशेष महत्व रखता है क्योंकि पहली बार सेना दिवस परेड किसी पारंपरिक छावनी क्षेत्र से बाहर आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि श्री महाकाल महोत्सव श्रद्धालुओं को आध्यात्म, धर्म और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को जोड़ने का माध्यम है। इससे श्रद्धालुओं को बाबा का आशीर्वाद भी मिलेगा और उज्जैन की जानकारी भी मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल रात उज्जैन में श्री महाकाल महोत्सव का शुभारंभ कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। दोनों ज्योतिर्लिंग की कनेक्टिविटी सड़क, वायु और रेल मार्ग से बढ़ाकर श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान की जा रही है। उज्जैन में विकास का नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब विविध प्रकार के कार्यक्रमों के संयोजन के साथ हमने वो महत्ता बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन एक और नया नवीन अध्याय जोड़ा गया कि हमारे वाहन का मेला भी लगाया जाए, ताकि वाहनों के आधार पर भी यहाँ काल की नगरी, महाकाल की नगरी से लोग अपने अपने वाहन खरीदे। इसलिए ग्वालियर और उज्जैन में पुनः हमने ये मेले की छूट दी है, ताकि इसका लाभ भी यहाँ आकर के यात्री दर्शन भी करे, आनंद भी ले और अपने वाहन को अगले साल के लिए, परिवार के लिए, कामकाज के लिए और विकास के मामले में साक्षी बने। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल में मध्यप्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में एआई सक्षम शासन और आर्थिक परिवर्तन के लिए मध्यप्रदेश के रणनीतिक रोडमैप को प्रस्तुत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस एआई इनेबल्ड गवर्नेंस फॉर एन एम्पावरमेंट भारत की थीम पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंडिया एआई मिशन के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इससे एआई आधारित शासन, तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अकादमिक और उद्योग समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ राज्य सरकार एआई को नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और कुशल शासन की आधारशिला के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। कॉन्फ्रेंस में मध्यप्रदेश इनोवेशन एक्सपो का शुभारंभ भी किया जाएगा, जिसमें इंडिया एआई पवेलियन, मध्यप्रदेश पवेलियन, स्टार्टअप शोकेस, हैकेथॉन, एरिना और स्टार्टअप प्रतियोगिता शामिल होंगी। उमरिया जिले के किसान अपनी कृषि भूमि की उर्वरता बनाए रखने और उत्पादन बढ़ाने के लिए जैविक खेती अपना रहे हैं। जैविक खाद और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है और किसानों को स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाली फसल भी मिल रही है। साथ ही किसानों ने आधुनिक कृषि यंत्रों और सिंचाई तकनीकों का उपयोग कर कम लागत में अधिक उत्पादन हासिल करना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेती को सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का अभियान अब उभरते किसानों के प्रयासों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास को देश के IGBC NEST प्लस रेटिंग में सबसे पहले प्रमाणित होने की ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। ये देश का पहला प्रधानमंत्री आवास है जिसे ये उपलब्धि हासिल हुई है। मध्य प्रदेश को ये गौरव गुना जिले के आरुण क्षेत्र की ग्राम पंचायत पतलेश्वर के हितग्राही प्राणचंद के प्रधानमंत्री आवास के कारण मिला है। ये प्रमाणन ग्रामीण क्षेत्रों में सतत पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्ष आवास निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके प्रधानमंत्री आवास में ऊर्जा संरक्षण, जल दक्षता, बेहतर आंतरिक पर्यावरण गुणवत्ता और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग जैसे ग्रीन बिल्डिंग मानकों को प्रभावी रूप से अपनाया गया है। ये उपलब्धि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले नवीन आवासों को अधिक टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और भविष्य उन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के क्रियान्वयन में पूरे देश में सिरमौर बनकर उभरा है। वैश्विक स्तर की शोध पत्रिकाओं और डिजिटल लाइब्रेरी तक विद्यार्थियों की पहुंच बनाने में मध्य प्रदेश ने कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पोर्टल पर पंजीयन कराने में प्रदेश देश में सबसे आगे है। प्रदेश के कुल 617 उच्च शिक्षण संस्थानों ने अब तक पोर्टल पर पंजीयन कराया है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य है और यहाँ के 480 संस्थानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि संकल्प से समाधान अभियान जनसामान्य को कल्याणकारी हितग्राही मूलक योजनाओं का सुगमता से लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत समय सीमा में पारदर्शी तरीके से गतिविधियां सुनिश्चित की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ये निर्देश कल मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में संकल्प से समाधान अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। विमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने नवी मुंबई में यूपी वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 158 रन बनाकर जीत हासिल की। वहीं न्यूजीलैंड ने कल रात राजकोट में भारत को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हरा दिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। इस सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना कलेक्टर ने प्रयागराज में 15 फरवरी तक चलने वाले माघ मेले के संबंध में प्रबंधों और तैयारियों की समीक्षा की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खंडवा में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए सदस्यों की आज बैठक आयोजित की जाएगी। डिंडौरी में बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से संचालित 100 दिवसीय इंटेंसिव थीम आधारित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्वालियर जिले में भी महिला सशक्तिकरण को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय हौसलों की उड़ान कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इंदौर के भागीरथपुरा प्रभावित क्षेत्रों में अभियान स्वास्थ्य वर्धन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग और इंडेक्स आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। कटनी में समर्थन मूल्य पर 56,964 किसानों से अब तक 4,76,000 मीट्रिक टन से अधिक धान उपार्जित की जा चुकी है। निवाड़ी कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।